अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए 7.1 पहला क्वेश्चन देखें, नेम द टू करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो करेक्टरिस्टिक बताएं। देखिए पहली बात तो ये कि उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दूसरा, टोटल एनर्जी हमेशा जो है वो सेम रहती है जो भी बॉडी पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी जस्ट दो फॉर्म्स के अंदर जो है वो इंटरचेंज होती है। नेक्स्ट देखें, डज द फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी के फार्मूले लिखे हुए हैं दोनों के लिए, देखें 1/2 पाई स्क्वायर रूट के ओवर एम और एफ इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट जी ओवर एल। तो यहाँ पर देखें दोनों एक्सप्रेशन ये शो कर रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट ही नहीं है। नेक्स्ट देखें, कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। क्या हम आइडियल सिंपल पेंडुलम रियलाइज़ कर सकते हैं? देखें आइडियल सिंपल पेंडुलम जो है वो बहुत सारी बातें उसमें सुपोजिशन है, वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते। जैसा कि एक हैवी स्मॉल मेटालिक बॉब जो है पॉइंट मास वो चाहिए होगा, और उसके बाद फिर जो फ्रिक्शनलेस रिजिड स्पॉट चाहिए होगी, और इसके बाद वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग चाहिए होगा, नो एयर रेजिस्टेंस। ये सारी बातें जो हैं वो ये सुपोजिशन है, इम्पॉसिबल है रियल लाइफ में इसको अटेन करना। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। देखें टाइम पीरियड होगा कंप्लीट वाइब्रेशन का, तो देखें अगर वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट होती है एक्सट्रीम पोजीशन से, मीन पे आएगा, मीन ए कवर कर लिया उसने एम्पलीट्यूड ए, फिर यहाँ से एक्सट्रीम 2 ए, फिर वापस आएगा 3 ए, फिर यहाँ से वापस आएगा 4 ए। एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, उसने 4 ए जो है वो कवर कर लिया। डिस्टेंस टोटल जो उसके एम्पलीट्यूड का है उसे एम्पलीट्यूड को 4 टाइम्स। नेक्स्ट देखें, व्हाट हैपन टू द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल। व्हाट हैपन इफ द मास सस्पेंडेड मास इज डबल। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए, और क्या फ़र्क पड़ेगा अगर जो मास सस्पेंडेड किया गया वो डबल कर दिया जाए। देखें पहले तो लेंथ देखें, लेंथ तो डिपेंडेंट है ना बिल्कुल, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट जी एल ओवर जी। तो एल की जगह आप 2 एल कर दें और टी प्राइम नया टाइम पीरियड हो जाएगा, टी प्राइम इज इक्वल 2 पाई और 2 को बाहर निकाल दें, स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट एल ओवर जी। तो स्क्वायर रूट 2 सेपरेट करें, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, वो वापस टी बना दें इसको पूरे को, तो ये 1.41 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा टाइम पीरियड। और अगर आप बॉल को, यानी जो बॉल सस्पेंडेड है उसका मास बढ़ाते हैं या चेंज करते हैं, उससे टाइम पीरियड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मास इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7.6, डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, इज एक्सेलरेशन एवर जीरो एक्सप्लेन। कह रहा है एक्सेलरेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर क्या वो कांस्टेंट रहता है, क्या वो कभी जीरो होता है? लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो वेरी करता है विद द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, और मीन पोजीशन पे हाँ उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय फेस एंगल, डज इट डिफाइन द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। कह रहा फेस एंगल क्या होता है, क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान रिलेशन बताता है? देखें ये एंगल होता है और ये स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है पॉइंटिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसे हम फेस कहते हैं, और ये किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं देता बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। नेक्स्ट देखें 7.8, अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट विच इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो कौन सी कंडीशन है जिस पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐड होके एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही जनरेट करेंगी? लेकिन वो पैरेलल होनी चाहिए, एक तो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, या फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए, फिर ही वो दोनों ऐड होके एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट देखें 7.9, शो डैट इन सिंपल harmonic motion the acceleration is zero when the velocity is greatest and velocity is zero when the acceleration is greatest। ये प्रूव करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जब एक्सेलेरेशन जीरो होता है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब वेलोसिटी जीरो होती है एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है। तो देखें ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स और वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो आप पहले मीन पोजीशन पे चेक कर लें, एक्स जीरो है तो एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, और यहाँ एक्स जीरो पुट करें वी वाले फार्मूले के अंदर, तो फिर वो आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट जो कि मैक्सिमम है। यहाँ एक्सेलेरेशन जीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। फिर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएं, यहाँ पर एक्स जो एक्स नॉट के बराबर होगा यानी कि एम्पलीट्यूड के, तो देखें ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह एक्स नॉट आ गया, तो ये मैक्सिमम रिजल्ट आया।
एक्सेलेरेशन के लिए। और जब वेलोसिटी के फार्मूले में एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करेंगे तो एक्स नॉट से कैंसिल होकर जीरो और सारा आंसर जीरो हो जाएगा। यहाँ देखें वेलोसिटी जीरो हो गई और एक्सेलेरेशन जो है वो मैक्सिमम हो गया। नेक्स्ट देखें, इन रिलेशन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन दोनों रिलेशन को एक्सप्लेन करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग। देखें ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट y जो है ए एम्पलीट्यूड, फाइव जो है इनिशियल फेस एंगल और ओमेगा टी एंगल सबटेंडेड इन टाइम टी है। और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है इसमें ए एक्सेलरेशन है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो डेफिनेटली जो फ्रिक्शनल लॉसेस जो है आप उसको कंसिडर ना करें अगर, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। मीन पोजीशन पे सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक फॉर्म में होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में होती है। लेकिन टोटल जो है वो मीन पे और एक्सट्रीम पे सेम रहता है। अगर इन बिटवीन है, यानी कि ना तो बॉडी मीन पोजीशन पे है किसी भी टाइम टी के ऊपर, ना ही एक्सट्रीम पोजीशन पे, बल्कि बीच में किसी भी एक्स पोजीशन के ऊपर है, तो वहाँ पर उसकी एनर्जी पार्शियली काइनेटिक फॉर्म में होगी, पार्शियली पोटेंशियल फॉर्म में होगी, लेकिन टोटल हमेशा वही रहेगी जो पहले मीन पे और एक्सट्रीम पर है। नेक्स्ट देखें, डिस्क्राइब कॉमन फिनोमिना इन विच रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कुछ ऐसे फिनोमिनाज बताएं जो उसमें रेजोनेंस जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि रेडियो सेट देखें, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है, इसमें आप नॉब जो है वो टर्न करते हैं रेडियो सेट की और आप अपने रेडियो सेट की जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे वो उसी चैनल की ट्रांसमिशन जो वो रिसीव करने लगेगा। ये जो है ना इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहलाता है। माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं जिसमें आप माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं जो कि 12 सेंटीमीटर की वेवलेंथ और 2450 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि खाने में अब्जॉर्ब होती हैं, जिससे फैट मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। इस तरह जो है ना वो खाना हीटअप हो जाता है और ये कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन, इफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम इज हैंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेशन व्हाई डज द मोशन इवेंचुअली स्टॉप। कह रहे हैं एक मास स्प्रिंग सिस्टम लें, वर्टिकली सस्पेंड करें उसको, वाइब्रेशन सेट करते हैं, लेकिन वो टाइम के साथ वो स्टॉप हो जाती है वाइब्रेशन। वो डैम्पिंग की वजह से स्टॉप होती हैं क्योंकि मास जब वाइब्रेट करेगा वर्टिकली तो ऑसिलेट करेगा तो मोशन जो है स्टॉप होगी फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और बाकी जो डैम्पिंग फैक्टर्स हैं वो उसकी एनर्जी को लॉस करवाते हैं जिस वजह से मोशन स्टॉप हो जाती है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।